कभी कभी धरती अपने भीतर छिपे खजाने ऐसे समय में दिखाती है जब किसी देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक ऐसा ही हुआ है भारत में। और कहानी शुरू होती है ओडिशा की शांत, हरियाली से भरी पहाड़ियों से, जहां हाल ही में कुछ ऐसा मिला है जिसने न सिर्फ वैज्ञानिकों को चौंका दिया है, बल्कि भारत के तकनीकी भविष्य के लिए एक नया दरवाजा भी खोल दिया है। ओडिशा के क्यूंझर और जाजपुर जिले, जो अब तक अपनी खनिज संपदाओं के लिए जाने जाते थे, अचानक वैश्विक सुर्खियों में आ गए हैं। वजह है एक धातु, गैडोलिनियम। यह कोई साधारण धातु नहीं, बल्कि वही रेयर अर्थ मेटल है जिसके कारण दुनिया के बड़े देश अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया उन्नत तकनीक और मेडिकल विज्ञान में आज इतनी तेजी से आगे बढ़ पाए हैं। सोचिए, एक ऐसी धातु जो एमआरआई मशीनों को और सक्षम बनाती है, जो परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने का काम करती है, जिससे रक्षा और स्पेस सेंसर बनाए जाते हैं, और जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मैग्नेटिक तकनीक की रीढ़ है, वह धातु अब भारत में, वह भी बड़े पैमाने पर मिली है। यह बात जितनी रोमांचक है, उसका असर उससे कहीं ज्यादा गहरा होने वाला है। असल में यह खोज एक दिन में नहीं हुई। 4 साल तक वैज्ञानिक चुपचाप पहाड़ों में घूमते रहे, मिट्टी उठाते रहे, नमूनों की जांच करते रहे, सैटेलाइट से तस्वीरें ली गईं, जमीन की चुंबकीय गतिविधियों को मापा गया और कई जगहों पर ड्रिलिंग की गई। कई बार लगा कि शायद कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन फिर उन वैज्ञानिकों को एक मजबूत संकेत मिला। जमीन के नीचे कुछ असामान्य हो रहा है। चुंबकीय संकेत इतने तेज थे कि किसी साधारण धातु से समझाए नहीं जा सकते थे। और तभी पता चला, ओडिशा की मिट्टी के नीचे रेयर अर्थ समूह की धातु गैडोलिनियम बड़े पैमाने पर मौजूद है। अब इस खोज का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इसका फायदा देश को क्या होगा? इसका जवाब है बहुत कुछ। भारत अभी तक गैडोलिनियम जैसी धातुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, खासकर चीन पर, जो दुनिया का लगभग 80% रेयर अर्थ उत्पादन करता है। लेकिन अब खेल बदल सकता है। भारत खुद इस धातु का उत्पादन कर पाएगा और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकता है। इसका मतलब है एमआरआई की मशीनें भारत में ही बन सकेंगी, वो भी कम लागत में। रक्षा से जुड़े सेंसर जैसे नाइट विजन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, हाई ग्रेड मैग्नेट्स सब भारत में तैयार होंगे। स्पेस मिशन में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण कंपोनेंट भी घरेलू उत्पादन से बनेंगे। और सबसे जरूरी बात, भारत को तकनीकी दुनिया में एक खास पहचान मिलेगी, एक नई जगह मिलेगी। ओडिशा के लोगों के लिए भी यह खोज एक नई उम्मीद लेकर आई है। गांवों में लोग कह रहे हैं कि अगर खनन और कारखाने लगे तो सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और रोजगार की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। वर्षों से विकास से दूर रहे इलाकों में भी रोशनी आएगी। हालांकि कुछ लोग पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं, जो बेहद सही है। लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि खनन हर नियम और ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। वैज्ञानिकों की माने तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जो भंडार मिला है वह लगभग 12 से 17 मिलियन टन के बीच है। उसमें से 25 से 30% हिस्सा तुरंत निकाला भी जा सकता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे ड्रिलिंग आगे बढ़ेगी, ये आंकड़े और भी बड़े हो सकते हैं। लेकिन जहां इतनी बड़ी सफलता है, वहां चुनौतियां भी हैं। गैडोलिनियम जैसी धातु को अयस्क से निकालना आसान नहीं है। इसके लिए उन्नत तकनीक चाहिए। चीन के पास यह तकनीक सालों से है, लेकिन भारत को इसके लिए नए शोध केंद्र, नए उद्योग और नई आशकर नीतियों की जरूरत होगी। साथ ही पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि खनन संतुलित तरीके से नहीं हुआ तो लोग भी नाराज होंगे और प्रकृति भी। फिर भी यह खोज भारत के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत एशिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ उत्पादक देशों में गिना जा सकता है। भारत की रणनीतिक क्षमता बढ़ेगी और आधुनिक तकनीकों में हम दुनिया के सामने एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। एक बात और, इस धातु के आने से आम लोगों को भी फायदा मिलेगा। एमआरआई टेस्ट सस्ते होंगे, मेडिकल उपकरण भारत में बनेंगे, नौकरी बढ़ेगी और हमारी टेक कंपनियों को नई उड़ान मिलेगी। रेयर अर्थ पर आधारित स्टार्टअप्स देश में नए इनोवेशन करेंगे। सरकार ने अब 3 बड़े कदम उठाए हैं। दूसरे चरण की सर्वे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की तैयारी हो रही है और खनन लाइसेंस से जुड़ी नीतियों पर काम तेज कर दिया गया है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो ओडिशा जल्द ही भारत का पहला रेयर अर्थ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है, जहां खनन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एक ही जगह पर होगा। यह ओडिशा के लिए ही नहीं,
पूरे देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि गैडोलिनियम का यह भंडार सिर्फ मिट्टी से निकली धातु नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें तकनीक, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, रोजगार, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा सब एक साथ बदल सकते हैं। ओडिशा का नाम आने वाले समय में भारत की तकनीकी क्रांति के साथ जुड़कर याद किया जाएगा। और हाँ, यदि आपको ऐसी जानकारी, ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि अगली बार किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं।